हेलो डियर स्टूडेंट, आपका HTML लेक्चर में स्वागत है। हमने पिछले लेक्चर में वेब पेज में बैकग्राउंड कैसे लगाते हैं उसको देख लिया, बैकग्राउंड में इमेज कैसे लगाते हैं उसे भी देख लिया। अब हम आज के लेक्चर में टाइप्स ऑफ कंटेनर एलिमेंट्स पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें हेडिंग है, फिर पैराग्राफ पढ़ेंगे, पैराग्राफ में अलाइनमेंट भी देखेंगे और भी चीजें सीखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे हेडिंग शुरू करती हूँ। हेडिंग का आपको मतलब बता देती हूँ ऐसे ही। HTML डॉक्यूमेंट में हेडिंग का इस्तेमाल होता है। हेडिंग के लेवल को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। जो हेडिंग होती है ये टेक्स्ट के हेडिंग स्टाइल को डिस्प्ले करने के लिए यूज किया जाता है। HTML में 6 हेडिंग होते हैं, H1, H2, H3 ऐसे करके H6 तक। जो H1 हेडिंग होता है वो सबसे बड़ा और सबसे बोल्ड होता है। जैसे जैसे नंबर आपका बढ़ता जाएगा वैसे वैसे टेक्स्ट की साइज छोटी होती चली जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो H6 होगा वो सबसे छोटा होगा और जो H1 होगा वो सबसे बड़ा टेक्स्ट शो करेगा। वो कैसे, मैं यहाँ पे कोडिंग लिखने जा रही हूँ। अब देखिए उसको, बेसिक चीजें हमने सीख ली है। मैं यहाँ पे आपको हेडिंग टैग का यूज करने जा रही हूँ। हेडिंग टैग बॉडी टैग के अंदर इस्तेमाल होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे आप H1 टैग देख रहे हैं, यहाँ पे क्लोज है, यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है। H2 टैग, H6 तक मैंने ये टैग लगा दिया है, हेडिंग टैग। इसको हम सेव करते हैं Ctrl+S। हमारी फाइल XYZ के नाम से सेव है, डेस्कटॉप पे सेव है। तो हम डेस्कटॉप पे जाएंगे, डेस्कटॉप पे खोलेंगे। डेस्कटॉप को खोलते ही हमको यहाँ पे देखिए XYZ दिख रहा है। अब हम इसको ब्राउजर की मदद से खोलेंगे और देखेंगे कि हेडिंग टैग कैसे काम कर रहा है। देखिए यहाँ पे H1 टैग पहले इस्तेमाल हुआ था। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे हेडिंग दिख रही है, जो हमने टाइटल में डाला था ये टाइटल बार में शो हो रहा है। फिर उसके बाद H1 टाइप किया था, मैं यहाँ पे खोल दे रही हूँ। देखिए यहाँ पे H1 वाला टेक्स्ट जो है वो बड़ा दिख रहा है, उसके बाद H2 वाला छोटा, H3 वाला उससे छोटा, इसी तरह H6 सबसे छोटा दिख रहा है। अब यहाँ पे हम टेक्स्ट को चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर, और फिर उसके बाद हम इसे सेव कर दिए। यहाँ पे रिफ्रेश किए तो ये देखिए H6 हमारा सबसे छोटा दिख रहा है। तो ये हेडिंग टैग थी, हमने हेडिंग टैग समझा इसको। हेडिंग टैग का ऐसे इस्तेमाल होता है। अब हम पैराग्राफ टैग का इस्तेमाल करके देखते हैं। पैराग्राफ कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए मैं टेक्स्ट यहाँ पे टाइप कर दे रही हूँ। ये भी बॉडी टैग के अंदर ही इस्तेमाल होगा। पैराग्राफ टैग यूज किया जाता है वेब पेज पे पैराग्राफ शो करने के लिए, पैराग्राफ टैग यूज किया जाता है। इसी के अंदर अलाइनमेंट भी आता है कि हम अपने टेक्स्ट को कहाँ रखेंगे, कैसे अलाइन करेंगे, सेंटर में रखेंगे कि राइट में रखेंगे कि लेफ्ट में रखेंगे कि जस्टिफाई में रखेंगे। तो ये सब चीजें HTML टैग का यूज करके हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले पैराग्राफ टैग का इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ इतना लिख दिया है। अब हम इसको सेव करते हैं, Ctrl+S से सेव कर दिया। अब ब्राउजर पे जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए जो हमारा टेक्स्ट था ये पैराग्राफ में शो हो रहा है। अब हम यहाँ पे अलाइनमेंट का यूज करेंगे। अब हम यहाँ पे अलाइनमेंट डालते हैं, सेंटर अलाइनमेंट डाल देते हैं। अभी देखिए आपका टेक्स्ट कैसे दिख रहा है, ये देखिए इसमें कोई अलाइनमेंट का यूज नहीं हो, तो एज इट इज पैराग्राफ में शो हो रहा है। तो हम यहाँ पे अलाइनमेंट डालेंगे। अलाइनमेंट के लिए टैग होगा, यहाँ पे लिखेंगे अलाइन इज इक्वल टू, अब हमको सेंटर में करना है तो सेंटर लिख देंगे, सेंटर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। यहाँ पे एक टेक्स्ट और ऐड कर देते, सेंटर में हमको लिखना है थॉट ऑफ द डे, थॉट ऑफ द डे। यहाँ पे क्लोज कर दिए। यहाँ पे पैराग्राफ क्लोज इसलिए कर रहे हैं ताकि जो नीचे का टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये यहाँ पे पैराग्राफ में लिखा हुआ है, ये सेंटर अलाइनमेंट में ना हो, सिर्फ इतना ही सेंटर में। हम चाहते हैं थॉट ऑफ द डे सेंटर में रहे। हम चाह रहे हैं कि ये जो टेक्स्ट लिखा है ये पैराग्राफ में रहे, तो इसको हम यहाँ पे पैराग्राफ टैग शुरू कर देंगे। अब हम इसको Ctrl+S से सेव करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे ब्राउजर में। देखिए हमारा टेक्स्ट यहाँ पे सेंटर में हो गया। रिफ्रेश किए तो यहाँ पे जो थॉट ऑफ द डे लिखा हुआ था वो सेंटर में लिखा हुआ, जो बाकी पैराग्राफ में लिखा वो एज इट इज पैराग्राफ में लिखा हुआ है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। इसको हम बोल्ड भी कर सकते हैं। चलो हम थॉट ऑफ द डे को बोल्ड करते हैं, तो टैग लगा देंगे B, फिर इसके बाद यहाँ पे B टैग को क्लोज कर देंगे। सेव किए, ब्राउजर पे गए, रिफ्रेश किए, देखिए थॉट ऑफ द डे जो लिखा हुआ है वो बोल्ड हो गया। तो यहाँ पे हमने बोल्ड टैग का भी इस्तेमाल कर लिया। हम टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं, वो सब आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम अलाइनमेंट देखते हैं, पैराग्राफ के अलाइनमेंट। सेंटर अलाइनमेंट सीख लिया, पैराग्राफ सीख लिया, राइट अलाइनमेंट का यूज करते हैं, अलाइंड इज इक्वल टू राइट। अब राइट अलाइनमेंट का यूज करेंगे।
राइट अलाइनमेंट का यूज करने के लिए यहाँ पे मैंने टाइटल दिया है क्या, एसजे टीम। अब हम इसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, देखिए राइट अलाइनमेंट में हमारा शो हो रहा है एसजे टीम। और यहाँ पे अब चलते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट का यूज करते हैं, फिर पी लिखेंगे, अलाइन लिखेंगे, इज इक्वल टू लेफ्ट, सेव किए। लेकिन आपको ध्यान देना कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका कोड रन नहीं करेगा, आप रिफ्रेश करते रह जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। अगर यहाँ पे काम नहीं कर रहा, नोटपैड पे आइए अपने और देखिए कि स्पेलिंग में कहाँ गलती की है। रिफ्रेश किए, यहाँ पे थैंक यू दिखने लगा राइट अलाइनमेंट में। अब जस्टिफाई अलाइनमेंट देखते हैं, अलाइन इज इक्वल टू जस्टिफाई, जस्टिफाई टैग यहाँ पे डाले, ब्राउजर पे आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, देखिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मार्जिन हो गया। जस्टिफाई टैग इस्तेमाल किया जाता है मार्जिन के लिए, टेक्स्ट के लेफ्ट और राइट मार्जिन के लिए जस्टिफाई अलाइनमेंट यूज किया जाता है। इस लेक्चर में हेडिंग टैग का इस्तेमाल करना सीखा, पैराग्राफ टैग लगाना सीखा और उसके अलाइनमेंट सीखे। 4 तरह के अलाइनमेंट हमने सीख लिए, उसका प्रैक्टिकल भी देख लिया। जल्दी से मैं एक बार रिकैप कर देती हूँ। हेडिंग में 6 तरह के हेडिंग आते हैं जो कि इस्तेमाल किया जाता है टेक्स्ट के साइज को शो करने के लिए, हम हेडिंग टैग का इस्तेमाल करते हैं। इसके 6 लेवल होते हैं, H1 से लेके H6 तक। H1 टैग सबसे बड़ा होता है, H2 उससे छोटा होता है, H6 सबसे छोटा होता है। जैसे जैसे हमारे नंबर बढ़ेंगे वैसे वैसे टेक्स्ट की साइज कम होगी। हेडिंग टैग बॉडी टैग के अंदर लिखा जाता है। फिर आते हैं पैराग्राफ पे। पैराग्राफ में हमने पैराग्राफ टैग, नए पैराग्राफ को शुरुआत करने के लिए हम पैराग्राफ टैग का इस्तेमाल करते हैं। उसमें हम पैराग्राफ का अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हैं। 4 तरह के हम अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। सेंटर अलाइनमेंट जो कि टेक्स्ट को सेंटर में रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर राइट अलाइनमेंट है जो टेक्स्ट को राइट साइड में लिखने के लिए काम आता है। फिर लेफ्ट अलाइनमेंट आता है जो टेक्स्ट को लेफ्ट हैंड साइड लिखने के लिए यूज किया जाता है। जस्टिफाई अलाइनमेंट जो लेफ्ट और राइट टेक्स्ट के मार्जिन के लिए यूज किया जाता है। ये 4 तरह के हमने अलाइनमेंट देखा। हमने इसी लेक्चर में टेक्स्ट को बोल्ड करना भी सीख लिया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।